बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन बड़ी माँ सेकंड। जनता के सामने फोटो खिंचाना अलग बात है कि एक तरफ रीना पासवान खड़ी हो जाती हैं, एक तरफ राजकुमारी देवी, बीच में चिराग पासवान, एकदम एक फूल दो माली वाला फोटो खिंचा जाता है। रामविलास पासवान को यदि लोग भोग विलास पासवान कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को लाना तो एकदम सरासर गलत है। कितनी तलाक भी नहीं हुआ था सर? नहीं, तलाक भी नहीं हुआ था। और जैसे कि जब घर में टेलीविज़न आ जाता है तो रेडियो की क्या स्थिति होती है। तो जब रीना शर्मा आ गई, एक पढ़ी लिखी स्मार्ट लेडी, तो वो एक देहाती औरत थी राजकुमारी देवी, तो वो तो पुराना रेडियो हो गई। इसमें अभी एक और बात है जो उसकी वजह से ये लड़ाई बढ़ गई है कि अभी 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें अलौली विधानसभा सीट को लेके बहुत खींचतान है। और इस बार इनकी मंशा है पशुपति कुमार पारस की कि मैं अपने बेटे को वहाँ से खड़ा करूं। उधर जो चिराग पासवान है उसने अपने भांजा से वादा किया, भगना से, कि मैं तुम्हें खड़ा कराऊंगा। अलौली से बाहर पशुपति कुमार पारस की कोई औकात नहीं है। रामविलास पासवान के गांव में जो है घमासान मचा हुआ है। उनकी पहली पत्नी को है घर से निकाल दिया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला अचानक से ऐसे हो गया? देखिए, मैं शुरू से ये मामला समझाता हूँ। अभी गर्मा गर्म खबर ये आ रही है कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी को घर से बेदखल कर दिया गया है। ये मामला मैं शुरू से समझाता हूँ। रामविलास पासवान जो थे वो बिहार के एक बड़े दलित नेता थे, कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे, थोड़ा डगरा का बैगन भी थे, इसलिए मौसम वैज्ञानिक की भी उपाधि मिली थी। राजनीतिक मौसम देखकर पाला बदलते रहते थे। और उनकी पहली पत्नी थी राजकुमारी देवी। उससे रामविलास पासवान को 2 बेटियां थी, आशा और उषा। 1981 में रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को एक तरह से छोड़ दिया। कोई कानूनी रूप से नहीं छोड़ा, लेकिन रहना छोड़ दिया साथ में। और 1983 में रामविलास पासवान ने एक पंजाबी महिला से शादी कर ली, उसका नाम रीना शर्मा है। अब वो रीना पासवान लिखती है और उसके बेटे हैं चिराग पासवान, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो यही मामला है। और उसके बाद देखिए, अभी जो खबर आ रही है उसमें राजकुमारी देवी जो है वो खगड़िया ज़िला है, खगड़िया ज़िला में अलौली प्रखंड है और अलौली प्रखंड में शहर बन्नी गांव है, तो वहीं वो रहती है। अब तो बुज़ुर्ग हो गई है, 75 बरस की है राजकुमारी देवी। तो अभी 2-3 दिन पहले उसने इल्ज़ाम लगाया है कि रामविलास पासवान के 2 भाई थे, पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान। तो रामचंद्र पासवान तो गुजर गए, पशुपति कुमार पारस अभी भी हैं। तो दोनों की पत्नियों पर उन्होंने आरोप लगाया है, यानी कि अपनी देवरानियों पर आरोप लगाया है। एक सुनैना देवी हैं और एक शोभा देवी हैं, कि उन लोगों ने आके इनके कमरे को बंद कर दिया, इनके सामान फेंक वेंक दिए और इनका जो टॉयलेट था उसमें भी ताला मार दिया। और इस सब को लेते हुए राजकुमारी देवी ने एक एफआईआर दर्ज किया है अलौली थाना में। एफआईआर का नंबर 135 है 2025 का, और ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब देखिए, बात क्या है, दर्शकों को बताऊं कि ऐसे तो ये पारिवारिक लड़ाई दिखती है, लेकिन मूलतः ये राजनीतिक लड़ाई है। क्योंकि 2020 में रामविलास पासवान का निधन हुआ और उसके बाद जो उनकी पार्टी थी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, वो 2 धड़ों में बट गई। एक धड़ा पशुपति कुमार पारस का था, इसका नाम राष्ट्रीय लोजपा है, और दूसरा धड़ा चिराग पासवान का था, अभी भी है, जिसका नाम लोजपा रामविलास है। शुरू में पशुपति कुमार पारस ज़्यादा भारी दिखाई दे रहे थे, वो 5 में से 4 सांसदों को तोड़ के चले गए थे और मोदी सरकार में मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान भारी पड़ गए, 5 सीटें उनको मिली और 5 के 5 पर वो जीत गए। और चिराग पासवान अभी कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, और पशुपति पारस एक तरह से सड़क पर आ गए हैं। तो मेनली ये मतलब पारिवारिक लड़ाई है राजनीतिक विरासत की। और इसमें अभी एक और बात है जो उसकी वजह से ये लड़ाई बढ़ गई है कि अभी 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें अलौली विधानसभा सीट को लेके बहुत खींचतान है। क्योंकि ये हैं पशुपति कुमार पारस, ये 7 बार ये अलौली के विधायक रहे हैं। और इस बार इनकी मंशा है पशुपति कुमार पारस की कि मैं अपने बेटे को वहाँ से खड़ा करूँ। राष्ट्रीय जनता दल से उनकी बातचीत चल रही है, लालू यादव से, और पूरी संभावना है कि पशुपति कुमार पारस के बेटे को राजद के टिकट पर अलौली से खड़ा किया जाएगा। उधर जो चिराग पासवान है उसने अपने भांजा से वादा किया, भगना से, जिसका नाम मृणाल है, जो उषा का बेटा है, कि मैं तुम्हें खड़ा कराऊंगा। उषा पासवान के बेटा को, मृणाल को। तो मृणाल हो गया राजकुमारी देवी का नाती हो गया, है ना।
तो अलौली विधानसभा सीट में आए तो एक तरफ राजकुमारी देवी का नाती ताल ठोक रहा है और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस का बेटा ताल ठोक रहा है। पहले से ही वहाँ के विधायक हैं सर राजद के रामवृक्ष सदा जी। किसके? तो हो सकता है कुछ एडजस्ट किया जाएगा। अरे विधायकों के टिकट काटे भी तो जाते हैं, बेटिकट भी तो किया जाता है। बहुत गरीब हैं सर, टॉप 10 गरीब विधायक की सूची में तो होते हैं। वो टिकट मैं थोड़े फैसला करूंगा, वो तो लालू जी फैसला करेंगे ना। उनके लिए तो बहुत दुख की बात हो जाएगी ना सर, इतना लालू परिवार के लिए वो आगे रहते हैं। अब हो सकता है उनको एडजस्ट किया जाए, कोई दूसरी सीट पर भेजा जाए, सीट बदली जाए या कुछ एमएलसी बनाया जाए। अब ये तो भाई लालू डिसाइड करेंगे ना, तेजस्वी डिसाइड करेंगे ना, मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा। लेकिन अभी जो पूरा घमासान है वो यही मामले का है। और इसको लेके देखिए रामविलास पासवान, चाहे रामविलास के समय चिराग पासवान के, उसे पूरी तरह इन्होंने परिवारवाद किया है। उस पार्टी से समझिए 5-5, 6-6 सांसद रहे। रामविलास पासवान सांसद बने, रामचंद्र पासवान सांसद बने, पशुपति कुमार पारस सांसद बने, चिराग पासवान सांसद बने, प्रिंस पासवान सांसद बने और अब तो चिराग के बहनोई भी सांसद बन गए, अरुण कुमार भारती जमुई से सांसद। एक पासवान परिवार में 6-6 लोग सांसद बने हैं। तो ये पूरा परिवारवाद है। भले ये लोग परिवारवाद की जब बात होती है तो सीधे लोगों को राहुल गांधी याद आता है, लालू प्रसाद, यह लालू प्रसाद का बेटा, ये लालू परिवार आता है। लेकिन कोई किसी से यहाँ कम नहीं है। तो यही पूरा घमासान है और इसी के बहाने दोनों अब एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। अब चिराग, अभी तो वहाँ सत्र चल रहा है और वक्फ बिल पर बहस हो रही है संसद में। चिराग पासवान खुद नहीं आ पा रहे हैं तो उन्होंने अपने 1-2 दूतों को रवाना किया है और पशुपति कुमार पारस के अलग दूत हैं, उनके कोई अग्रवाल जी हैं पार्टी प्रवक्ता। तो ये सब हो रहा और मतलब जनता को एक मिल गया है, एक टाइम पास के लिए एक मिल गया मसाला। जाते हैं चिराग पासवान बड़ी माँ के बहुत करीब भी माने हाँ, लेकिन बड़ी माँ की स्थिति तो बहुत खराब है। देखिए, एक तो देखिए रामविलास पासवान ने ही गलत काम किया है ना, एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को लाना तो एकदम सरासर गलत है। कितनी तलाक भी नहीं हुआ था सर? नहीं, तलाक भी नहीं हुआ था। और जैसे कि जब घर में टेलीविज़न आ जाता है तो रेडियो की क्या स्थिति होती है, रेडियो एक कोने में फेंका जाता है ना। तो जब रीना शर्मा आ गई, एक पढ़ी लिखी स्मार्ट भी लेडी, तो वो एक देहाती औरत थी राजकुमारी देवी, जो मुझे लगता है मुश्किल से अपना नाम लिखना जानती होगी, तो वो तो पुराना रेडियो हो गई। ये तो रामविलास पासवान ने गलत काम किया ना। रामविलास पासवान को यदि लोग भोग विलास पासवान कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? लेकिन चिराग पासवान सर, वो तो बड़ी माँ को अपने साथ रख सकते हैं, क्या कमी है उनके पास? क्यों नहीं रख सकते हैं? अमेरिका में छुट्टी मना लेते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन बड़ी माँ सेकंड। ये तो देखिए जनता के सामने फोटो खिंचाना अलग बात है कि एक तरफ रीना पासवान खड़ी हो जाती हैं, एक तरफ राजकुमारी देवी, बीच में चिराग पासवान, एकदम एक फूल 2 माली वाला फोटो खिंचा जाता है। तो वो सब तो जनता के लिए है। लेकिन राजकुमारी देवी तो अभी मैं यूट्यूब पर भी उनके जो वीडियो आ रहे हैं वो तो बेचारी बड़ी मतलब उपेक्षित महिला लग रही हैं और बहुत बीमार और उपेक्षित, और गांव में रह रही हैं, शहर बन्नी में, जहाँ वो तो ऐसा बाढ़ग्रस्त गांव है कि हर साल बाढ़ में वो गांव डूबता है। चिराग को तो लाना चाहिए था, कोई चीज की कमी नहीं है। अरे केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा सा बंगला है दिल्ली में, बड़ी माँ की सेवा करें। एक तो रामविलास पासवान ने गलती की, अब चिराग पासवान भी अपने पूज्य पिता की गलती को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ वोट जब चुनाव का टाइम आता तब जाते हैं, तब बड़ी माँ हो जाता है। तो ये सब गलत हो रहा है और अभी अलौली इस सीट को लेके और बढ़ गया है। और बाकी पब्लिक को क्या है, बाकी पब्लिक तो अपना टाइम पास करती है, मजा लेती है। तो क्या लग रहा है सर, पशुपति पारस को अलौली सीट मिलेगा? अब देखिए राजनीति में क्या कहा जाए, सब कुछ अनिश्चित रहता है। अभी पशुपति कुमार पारस गए थे इफ्तार में लालू के पास, तो खजूर खाने थोड़े गए थे इफ्तार में, वो तो ये कहने गए थे ना कि भाई मेरे बेटा को राजद का टिकट दे दीजिए अलौली से। पासवान समाज का अधिकतर वोट जो है चिराग पासवान की तरफ जाता है सर, पशुपति पारस का वोट बैंक है, क्या लगता है आपको? ये बात सही है क्योंकि देखिए पशुपति कुमार पारस जो है, अब लोगों को लगता है चिराग पासवान ज़्यादा युवा हैं तो लोगों को उनको लगता है कि एक चिराग पासवान में उनको भविष्य दिखता है, उनको लगता है कि ये बंदा बिहार का सीएम भी बन सकता है। पशुपति कुमार पारस थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, लोगों को लगता है कि ये बंदा तो अपनी पारी खेल चुका है, अब ये गुजरे ज़माने की बात हो गया है। उनकी पत्नी बाहर निकाल दी राजकुमारी पासवान को, तो छवि तो अब निगेटिव बनती जा रही है। छवि तो निगेटिव बनेगी ही, ये सब नहीं करना चाहिए था। और इस पूरी लड़ाई में राजकुमारी देवी जो है वो एकदम पिस रही है ना। रामविलास के समय भी पिसी, चिराग के समय भी पिसी, और उसके लिए बहुत मुझे ये है तो पुलिस अफसोस कार्रवाई करेगी सर जो भी? अब पुलिस ने एफआईआर कर लिया है। बिहार पुलिस कितना कार्रवाई करती है आपको जानते ही है। बिहार पुलिस तो अभी राजनीतिक आकाओं का वेट कर रही होगी। अभी एसपी खगड़िया इंतज़ार कर रहे होंगे किसका फ़ोन आता है किसका नहीं आता है।
उसी का थाना प्रभारी को कहा गया होगा कि भाई FIR करके रख दीजिए ठंडे बस्ते में, तब तक SP साहब को किस किस नेताओं का फ़ोन आएगा, उस पर डिसाइड होगा क्या एक्शन होगा। जी। आखिरी सवाल रहेगा, अगर पशुपति पारस महागठबंधन में तो फायदा होगा, किसको? महागठबंधन को फायदा होगा? आप कोई पशुपति कुमार पारस तो बहुत जनाधार वाले नेता नहीं हैं कि 50-100 सीट को इधर से उधर कर दें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अलौली तो हो सकता है, अलौली में एक सीट दे के उनको उनके बेटा को भेज दिया जाए अलौली सीट। खबरें चल रही है कि 30-40 सीट की डिमांड कर रहे हो। अरे ये तो देखिए मजाक हो गया। एक तो पहले एक चुटकुला होता था कि एक आदमी को पिस्तौल का लाइसेंस लेना था तो उसने तोप के लाइसेंस के लिए आवेदन दे दिया कि घटते घटते तो पिस्तौल पर बात आ ही जाएगी, है ना। तो वही है, मांग लीजिए एकदम 40 सीट 50 सीट, अंत में बस अलौली पर राजी हो जाइए। अलौली से बाहर पशुपति कुमार पारस की कोई औकात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। पासवान परिवार में जो कलह हुई है उनको लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।